किरोड़ी लाल मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन का जवाब गलत और नंबर है। एक कॉपी है कैंडिडेट मिस्टर शिवा शर्मा की, बताते जाओ। गलती के गोले गोले लग रहे हैं और 10 में से 6.5 नंबर देखिए। आगे चलो, गोले ही गोले एक एक पन्ने देते जाओ। हाँ, ये तो दिखाते जाओ ना। आगे ना गोले, आगे चलो। मीडिया माना चाहिए। गोले नीचे देखो, सीधी करो यार। चलो हाईलाइट कर रखा है। गोले गोले 2 4 गोले 6.5 नंबर। हमने एक्सपर्ट से पूछा है तो 2 नंबर भी नहीं मिल सकते। तीसरा तो यही है। आगे लो। अब वो दूसरा एक परीक्षा उसका ये एंडने वाला है ना। हाँ, एंडने वाला निकालो। एक कॉपी है हमारे पास जिसमें लिखा हुआ एन ए मीन्स नॉट अटेम्प्ट। नॉट अटेम्प्ट लिखा हुआ है तो उसका मतलब खाली छोड़ के आया हो। तो खाली छोड़ने के बाद में कॉपी भर दी गई। अब कॉपी भरने का कैसे भर दी, ये जांच का विषय। मिली भगत सिंह भरी है। रिजल्ट के बाद भरिए। रिजल्ट के बाद एनए को भर दिया गया और उसके बाद कैंडिडेट को कह दिया हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया। अब हाई कोर्ट से उसको रिलीफ मिलेगा, वो आरएस बनेगा। एक ऐसी कॉपी है 30 नंबर का है सर। 30 नंबर का है। 30 नंबर का। चलो, और अब इसमें एक ये महत्वपूर्ण है, ये तो इसमें ये महत्वपूर्ण है कि हाईकोर्ट ने एक फैसला दे रखा है जीवन राम गोदारा के मामले में कि आप जो परीक्षा है अब इनमें, हाँ ये पूछा तो हाँ, जहां उत्तर पुस्तिकाएं जांच हुई अजमेर के एमडीएस कॉलेज में, एमडीएस यूनिवर्सिटी में, उस जगह कैमरे नहीं थे। कैमरे हटा दिए गए, अबाध रूप से आवाजाही रही। और फिर जहां परीक्षा की कॉपी जच रही है वो मीडिया में कैसे आई, जानबूझ के गोपनीयता भंग की गई और कॉपी ऑन स्क्रीन चेक की गई। जबकि हाईकोर्ट का एक फैसला है कि आप कॉपी ऑन स्क्रीन चेक नहीं करोगे। आरपीएससी में जीवन राम गोदारा के साथ कुछ हुआ था, वो 2013 में हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि ये ऑन स्क्रीन नंबर नहीं देंगे। यूपीएससी में भी नहीं होती ऑन स्क्रीन, मैनुअल होती है। अब ऑन स्क्रीन में क्या गड़बड़ होती है जरा आप बताना। आप बताओ। ऑन स्क्रीन में क्या है सर कि कॉपी स्क्रीन पे जांच होती है। अब एक टाइम पे कोई कॉपी को हैक कर ले, अगर कॉपी में बारकोड होता है, वो क्वेश्चन बारकोड को कोई हैक कर ले, तो कोई आदमी अगर परीक्षक जो जांच करता है वो जांच कर रहा है, उसी बारकोड से कोई भी लंदन अमेरिका कहीं भी बैठा बैठा उस बारकोड से उसके नंबर चेंज कर सकता है रेगुलर उस टाइम। तो ऐसा कई कॉपी में ऐसा हुआ है। परीक्षक जांचकर्ताओं से कई से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इनमें इतने नंबर दे ही नहीं सकते, ये बाद में चेंज किए। लॉगिन बताओ। लॉगिन आईडी से क्या होता है कि वो एक बार लॉगिन एग्जामिनर 1 ने लॉगिन करेगा, फिर उसके बाद एग्जामिनर 2 करता है। दोनों में अगर डिफरेंस होता है तो एग्जामिनर
3 के पास हो जाती है और तब वो लॉग इन करता है। लेकिन इसमें कई बार लॉग इन हुआ है और हैक करके और उनके नंबर ही चेंज कर देते हैं। नंबर टेक्निकल, हाँ, 3 की जगह 8 कर दिए। 3 की जगह 8 कर दी। एक अब ये उत्तर पुस्तक देखो कि जमा के लिखा गया है 3 घंटे में, आप और देख लेना इसको, 3 घंटे का, ये 6 घंटे में भी नहीं हो सकता। एक भी कॉमा पूर्ण विराम किसी एक में भी गलती नहीं है। इतनी सुंदर हैंडराइटिंग लिखी है, तो ये संदेह के घेरे में मेरा कहने का मतलब है ये पेपर कहीं पहले से बताया गया है, जिसके कारण ये इतनी सुंदर हैंडराइटिंग के साथ पेपर लिखा गया है। ये 2018 की खबर। अब 2019-21 के हाल सुनो। आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री शिव सिंह राठौर ने, जिनकी तैनाती 2/12/2021 से 29/1/2022 तक रही, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट ये था कि हमारे मेहरानगढ़ की भू-धरा भी अद्भुत इसलिए है, और लिखा था कि जोधपुर में बन सकता है देश का पहला यूनेस्को ग्लोबल जियो हेरिटेज पार्क। ये ट्वीट किया है, मैं ट्वीट भी बताऊंगा शिव सिंह जी का। और ये क्वेश्चन में आया है मुख्य परीक्षा में, द्वितीय प्रश्न पत्र जनरल नॉलेज के में, तृतीय खंड भूगोल में 10 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 13। पहले ट्वीट पे दे दिया 2 महीने पहले, और वही क्वेश्चन इसमें आ गया। आरपीएससी का चेयरमैन ट्वीट कर रहा है और वही क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। पेपर इनकी निगरानी में बना अपने शिव सिंह राठौर जी। और ये आप जानते हो, मेरी जहां तक जानकारी है, भूपेंद्र सिंह यादव जो चेयरमैन थे आरपीएससी के, बहुत ईमानदार और सिंसियर आदमी है। उन्होंने जब सुनी नहीं सिफारिशों की, तो उनको फोर्स लीव के लिए कहा, और 13, 14, 15, 16 अप्रैल 2019 को 2021 को फोर्स लीव पर माननीय डोटासरा जी के कहने से सीएम के दखल के बाद भेजा गया। ये मैं कागज आपको दे रहा हूं, और उसमें क्या कराना हुआ, ये मेहरानगढ़, ये क्वेश्चन आया है, ये कॉपी लाया हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पहले ही आरपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट पे डाल दिया, और इसका नंबर है 10 अंक का है। अब चूंकि चेयरमैन को दूसरा बनने वाला था, लेकिन हेरा फेरी गड़बड़ घोटाला करने के लिए सत्ताधारी दल के लोगों ने शिव सिंह राठौड़ को एडहॉक चेयरमैन बना दिया, और एक चेयरमैन आरपीएससी का किसी मंत्री के घर जाए, किसी व्यक्ति के घर जाए,
ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है। लेकिन ये फोटो देख लो आप, धर्मेंद्र राठौड़ चेयरमैन बनने के बाद धर्मेंद्र राठौड़, उनके बेटे गिरीश राठौड़, और गिरीश राठौड़ इसमें लिख रहा है 11 दिसंबर 2021 को चेयर बनने के बाद घर पर मिले मेरे को, हैड ए फ्रूटफुल डिस्कशन विद आरपीएससी चेयरमैन श्री शिव सिंह राठौड़ जी एट आवर रेजिडेंस टुडे एंड टुक कैरियर एडवाइस फ्रॉम हिम ऑन हाउ टू मेक योर कैरियर सक्सेसफुल। ये प्रमाण है उनके घर जाने का। शिव सिंह राठौड़ आखिर में उनके घर पर क्यों गए? इसीलिए कि उन्होंने धर्मेंद्र राठौड़, दूसरे लोगों ने उनको चेयरमैन बनाया, और इस चेयरमैन बनने के दौरान इन्होंने अपने हिसाब से पेपर बनाए, अपने हिसाब से कोऑर्डिनेटर बनाए, और उन कोऑर्डिनेटर के जरिए ये परीक्षाओं के पेपर में गड़बड़ हुआ है। एक का नाम बताना चाहूँगा आपको, प्रोफेसर शिवदयाल सिंह शेखावत, माननीय डोटासरा जी के गांव के बगल के रहने वाले हैं, लक्ष्मणगढ़ के, उनके खास हैं। ये एमडीएस यूनिवर्सिटी में जनसंख्या अध्ययन केंद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, वहीं से एसोसिएट बने, किंतु यूजीसी के नियमों को ताक पर रखते हुए जनसंख्या अध्ययन केंद्र से इनको अर्थशास्त्र में प्रोफेसर बना दिया गया। आरपीएससी में एमडीएस के वाइस चांसलर तथा सरकार की मिलीभगत के कारण इस बदनुमा व्यक्ति को आरएस 2018 की कॉपी जांचने की जिम्मेदारी दे दी। श्री शिवदयाल सिंह शेखावत आरपीएससी के कार्यवाही अध्यक्ष श्री शिव सिंह राठौड़ के चहेते हैं, गोविंद डोटासरा के गांव के पड़ोसी हैं। खुड़ी गांव है, खुड़ी रसीदपुरा, डोटासरा जी के बहुत नज़दीक हैं, और इन्होंने क्या किया, इनको वीसी, कौन है वीसी? आरपी सिंह द्वारा नियुक्त किया गया। और आरपी सिंह कौन है? जिसको एसीबी ने ट्रैप किया, आरपी सिंह। एसीबी ने ट्रैप किया, गिरफ्तार हुआ, बहुत सबूत मिले। उस वीसी ने, उस भ्रष्ट वीसी ने, जिसको एसीबी ने पकड़ा नकदी लेते हुए रिश्वत बतौर पास करने के लिए, इनको कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब ये शिवदयाल सिंह जी ने क्या किया, एग्जामिनर E1, E2, E3 नियुक्त किए। कॉपी कहाँ रखनी है वो इनकी निगाह में थी। कॉपी कौन कब कब जांचेगा, ये काम इन्होंने किया। ये जो शिवदयाल सिंह शेखावत है, इन्होंने प्राइवेट प्री पीएमटी टेस्ट 2014 में गड़बड़ की थी, जिसकी जांच कराई, उसमें दोषी पाया गया था, उसको अहम जिम्मेदारी दी गई। आपने ये देख लिया कि वीसी का कंडक्ट कैसा है, भ्रष्ट आचरण में एसीबी ने पकड़ा, और शिवदयाल सिंह का आचरण कैसा है, इसके कागज में आपको ये बता रहा हूँ। अब यही शिवदयाल सिंह और यही वीसी और यही शिव सिंह राठौड़ ने भूपेंद्र यादव को 13, 14, 15, 16 अप्रैल 2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने फोर्स लीव पर भेज दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 अप्रैल 2021 को, ध्यान से सुनने की जरूरत है, गौरव पूनिया, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा की रिश्तेदार हैं, इस अवधि में शिव सिंह राठौड़ जी ने अध्यक्ष रहते हुए गौरव पूनिया को 80 अंक दिए। उनका बोर्ड ही है। अब भूपेंद्र यादव जैसे ईमानदार आदमी को इन्होंने छुट्टी कराई। भूपेंद्र यादव ने एक प्रस्ताव रखा कि जो बोर्ड में 3-4 एक्सपर्ट आते हैं, उन एक्सपर्ट को भी 10-10 नंबर देने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन
ये सारे बोर्ड के मेंबर एक तरफ हो गए, जिसकी अगुवाई शिव सिंह राठौर ने की थी, और ये भूपेंद्र यादव ईमानदारी से काम नहीं कर पाए। अल्टीमेटली ये तय हुआ कि एक्सपर्ट चाहे कितनी आ जाए, नंबर केवल आरपीएससी का मेंबर ही देगा। इसलिए आरपीएससी के मेंबरान शिव सिंह राठौर सहित दूसरे लोगों ने राजनीतिक रसूखात से, राजनीतिक दबाव से, दूसरे मीन से पैसे लेकर बड़े पैमाने पर आरएस की परीक्षा में घपला किया है। अब घपला क्या है? ये 6 लोग गोविंदो ट्रासा के जो सिलेक्ट हुए, जो मीडिया में छपा था। 2 और इनके रिश्तेदार सिलेक्ट हुए, जो मीडिया ने छापा था। सत्ताधारी दल के एक रिश्तेदार के व्यक्तियों के 5 लोगों के सिलेक्शन हुए, जो इसमें नाम है, और कांग्रेस पार्टी के एक विधायक के 2 रिश्तेदार सिलेक्ट हुए, जिनके नाम इसमें हैं। अब ये जो इसमें पहले के जो दीपक उप्रेती हैं, वो भी इस 2018 आरएस परीक्षा में घाल मेल में लिप्त हैं। क्योंकि मामला लंबा हो जाएगा, तो कैसे लिप्त हैं, किस किस से रिश्ते हैं, किस किस का सिलेक्शन हुआ है, तो मैं अगली उसमें आपको बताऊंगा। अब सुनने लायक बात यह है, आरएस 2018 भर्ती परीक्षा में कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट से, अकेले कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट से 70 लोगों का चयन हुआ है। कलाम कोचिंग अकेले कलाम 70 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और आरपीएससी में आपको पता है, एक कार्मिक को पकड़ा गया, सज्जन सिंह गुर्जर को। एसीबी आगे नहीं बढ़ी। एसीबी ने कृष्णाराम ठाकराराम को पकड़ा, आगे जाके के एसीबी चुप हो गई। राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में व्हाट्सएप चैट छपा 23 जुलाई 2021 को कि आरएस की परीक्षा में क्या गड़बड़ हो रही है। उसके बावजूद भी गड़बड़ चलती रही। आरपीएससी की साक्षात परीक्षा पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। 2018 की, 2000 अब की 21 की। इसकी निष्पक्षता से जांच बहुत जरूरी है। अब लिखित मुख्य परीक्षा में घोटाला क्या है? स्पष्ट रूप से आरएस 2018 परीक्षा का अंतिम चयन सूची में शीर्ष 300 रैंक वाले अभ्यर्थियों में से 202 का चयन जयपुर के कुछ चुनिंदा केंद्रों से हुआ है। 300 में से 202। शीर्ष 200 रैंक वाले अभ्यर्थियों में से 77 अभ्यर्थी मात्र 7 केंद्रों से चयनित हुए हैं। शीर्ष 100 टॉपर्स में 66 अभ्यर्थी जयपुर के कुछ चुनिंदा सेंटर से हैं। आरएस 2018 मुख्य परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से कुछ विशेष सीरीज में मुख्य परीक्षा में एक ही लाइन में चयनित हैं। एक ही लाइन में, एक ही लाइन चालू हुई, फिर दूर दूर तक भी चयन नहीं है, फिर चालू होगी, दूर दूर तक चयन नहीं है। आरपीएससी द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण गोपनीय रूप से कराया जाता है, परंतु पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षण में स्थान की सूचना अखबारों में छपी, जो गोपनीयता को भंग करती है। आरपीएससी में 1 वर्ष के बाद परिणाम आया, 1 वर्ष तक कॉपी पड़ी रही, और बाद में 70,000 उत्तर पुस्तिकाओं को केवल 18 दिन में चेक कर दिया गया, जो असंभव है। ये संदेह पैदा करता है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया 2 जगह कॉपी चेक हुई थी। एमडीएस विश्वविद्यालय में विक्रमादित्य भवन, बृहस्पति भवन, जहाँ के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे, और जो भी एग्जामिनर जा रहा था वो खुला आवाजाही में मोबाइल के परमिशन थी।
तो इससे स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई है। आखिर में क्यों तो मोबाइल अलाउ किए, क्यों कुछ सीसीटीवी कैमरे हटाए गए। शीर्ष 2 से अभ्यर्थियों की अंक तालिका के विश्लेषण से तथ्य स्पष्ट होता है कि कुछ विशेष केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को लिखित मुख्य परीक्षा के चतुर्थ प्रश्न पत्र में अप्रत्याशित रूप से अधिक अंक दिए गए हैं, जो मैं आपको इसमें दे रहा हूं। RS 2018 की कट ऑफ का अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक होना और कुछ चुनिंदा केंद्रों से शीर्ष रैंक में बहुत अधिक लोगों का चयन होना अप्रत्याशित प्राप्तांक होना एक व्यापक घोटाले की ओर इंगित करता है। और इसमें ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने लगाए, मैं प्रमाण के। इसमें वो कॉपियां हैं जिनमें सवाल जवाब सही होने के बाद भी नंबर 0 दिया गया। इनमें वो कॉपियां हैं जिनमें सवाल गलत होने के बाद नंबर दिए गए, लोगों को पास किया गया। इनमें वो कॉपियां हैं जिनमें खूब गोले होने के बाद भी नंबर दिए गए। इनमें वो पुस्तकें भी हैं जो खाली होने के बाद फिर से भर दी गई और लोग हाई कोर्ट में चले जाकर इस पर रिलीफ ले रहे हैं और कोर्ट ने भी इसको रिलीफ देने का मन बना लिया है। अब एक सवाल और है, आपने कभी यूपीएससी के मामले में किसी केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री का बयान नहीं सुना होगा कि परीक्षाएं टाइम पे होगी, लेट होगी, कैसे होगी। यहाँ मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं 21/2/2022 को समय 7:28 प्रतियोगी परीक्षाएं समयबद्ध रूप से आयोजित कर सभी भर्तियां एक निश्चित रूप में पूरी करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। RS मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग न्यायोचित नहीं है। तो RPSC के चेयरमैन गहलोत साहब क्या है जो ये ट्वीट कर रहे हैं? इसका मतलब गहलोत साहब एक संवैधानिक संस्था में अतिक्रमण करके उन्होंने बयान दिया। ये जब दिया है जब हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला दे दिया कि एक क्वेश्चन डिलीट होगा और बाकी के क्वेश्चन का विकल्प दिया जाएगा। सिंगल बेंच पेपर को रद्द कर देती है, परीक्षा दोबारा करने को कहती है। उस दौरान मुख्यमंत्री फिर ट्वीट करते हैं कि युवा परीक्षाओं में देरी करवाकर भर्तियों को अटकाने वाले राजनेताओं, जिनमें मैं भी हूं, कोचिंग संस्थाओं, अन्य व्यक्तियों को बहकावे में नहीं आए। परीक्षा टाइम पर होगी और उसके बाद डबल बेंच कबाड़ा कर देती है। और डबल बेंच कबाड़ा क्यों करती है? जब माननीय कुरैशी जी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं तो गहलोत साहब एक बयान देते हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट में भेजना चाहिए थे और केंद्र की सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं उन पर अतिक्रमण कर रही है। यह सहानुभूति जताने के कारण कुरैशी ने दोनों परीक्षाएं रीट की भी, जो CBI जांच होनी थी, और ये परीक्षा भी जिसमें सिंगल बेंच ने भारी अनियमितताएं पाई थी, उसको रिजेक्ट करके गहलोत साहब ने हाई कोर्ट को प्रभावित करके अपने लोगों को फायदा उठाने के दृष्टि से ये परीक्षाएं 2021 की, जिसमें बीच में सिलेबस बदल दिया गया, जो बीच में सिलेबस नहीं बदल सकते, सिलेबस बदल के अदालत को प्रभाव में लाकर मुख्यमंत्री जी ने अपने चहेतों को RPSC का चेयरमैन बनाकर, अपने चहेते PCC चीफ और अपने चहेते जो मैंने बताया जिनके साथ फोटो है, उनसे तालमेल करके, जिसमें वाइस चांसलर भी हैं MDS के, वो शेखावत जी भी हैं जिनका मैंने नाम बताया, शिवदयाल सिंह शेखावत, श्री शिव सिंह राठौड़, वाइस चांसलर MDS,
और मुख्यमंत्री जी के 4-5 लोग, जिसमें ये धर्मेंद्र राठौड़ का बेटा धर्मेंद्र राठौड़, डोटासरा जी, इन लोगों ने मिलके अगर सही ढंग से जानकारी करेंगे तो 35-40% फर्जी लोगों को अरेस्ट बनाए। अब वैसे तो मैं कल इनके मुकदमा दर्ज कराने जाऊंगा एसओजी में या थाने में, इनकी जांच कराई जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपको या तो पता नहीं और पता है जानबूझ के कर रहे हो, तो ऐसा अनैतिक आचरण आपको नहीं करना चाहिए मुख्यमंत्री जी। और अगर आप इसमें साफ सुथरा निकलना चाहते हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आरएस 2018, आरएस 2021 की परीक्षाओं में जो गड़बड़ घोटाले किए हैं उनके पेपर पूरे मैं मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा, इनकी सीबीआई से जांच कराई जाए। ये है मामला, कोई और बात नहीं है। हाँ, सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। शिव सिंह राठौड़ और ये माननीय डोटासरा जी, वाइस चांसलर आरपी सिंह और जो कोऑर्डिनेटर लगाया शेखावत जी, ये संदेह के घेरे में ही नहीं बल्कि इन्होंने मिलकर आरपीएससी पर दबाव बनाया, गलत लोगों का चयन किया और एक ईमानदार चेयरमैन भूपेंद्र यादव ने को छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर किया। और जो उन्होंने सुझाव दिया था कि जो एक्सपर्ट आते हैं उनको भी नंबर देने का अधिकार हो। तो आरएस 2018